से एक गांव में जो परिवार था वो बहुत छोटा परिवार था। उसका नाम रामू था। रामू का जो परिवार बहुत छोटा था, उसमें 2 बच्चे और एक माता पिता, तीनों 4 लोग रहा करते थे। इसके बाद जो उसका छोटा बेटा है वो पढ़ाई लिखाई करता रहता है, लेकिन जो बड़ा बेटा है वो पढ़ता लिखता नहीं है। एक दिन की बात है, उसकी जो माता होती है वो पढ़ी लिखी होती है, तो उसको पढ़ाते लिखाते हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़ा बेटा कुछ नहीं कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले जो उसका छोटा बेटा जो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनता है, उससे पहले वो बहुत गलत करता है, यानी कि वो लड़कीबाजी में पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद वो बहुत परेशान रहता है। उसके बाद वो किस तरह से अपने जीवन को एक आईपीएस ऑफिसर तक देता है। इस कहानी को आप पूरा देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सुंदर सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो एक सच्ची घटना से रिलेटेड है। और आपको ये कहानी कैसा लगेगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार होता है, जिसमें एक माँ रहते हैं, पिता रहते हैं और 2 बच्चे होते हैं। एक दिन की बात है, वो उसके जो बड़ा बेटा है वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो उसकी जो माँ होती है वो पढ़ी लिखी होती है। जो किशन की माँ होती है वो पढ़ी लिखी होती है। पिताजी छोटे मोटे मजदूर होते हैं, वो कुछ करके अपने परिवार को गुजर बसर कर रहे होते हैं। तो गांव जो होता है, उस गांव में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होता, पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन जो उसकी माता होती है पढ़ी लिखी होती है, तो बड़े बेटे तो उसके नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उसके जो छोटे बेटे होते हैं उसे वो पढ़ाने के लिए कहती है कि तुम चलो पढ़ो, अब स्कूल जाओ। तो वो स्कूल जाता है, तो जो वहाँ के गांव में कोई पढ़ नहीं रहा होता है, स्कूल बहुत दूर होता है, तो वो जाता है। तो गांव में जो बच्चे होते हैं उसको बहुत कमेंट करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन किशन फिर भी वो रोज़ स्कूल जाता है, रोज़ अपना पढ़ाई करता है, हर एक क्लास अटेंड करता है, जितना भी डांस प्रोग्राम होता है सारा अटेंड करता है और सब हर रोज़ क्लास जाता है। इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं होता है वो छोड़ता। उसकी बीमार भी पड़ा रहता तो भी वो स्कूल ज़रूर जाता। ऐसे करते करते वो 1 2 3 4 क्लास तक पढ़ाई करता है, 5 क्लास में जाता है। उसके बाद 5 क्लास से उसके जीवन में कुछ नया मोड़ आ जाती है। वो 5 क्लास के बाद वो एक प्रोग्राम होता है, डांस प्रोग्राम। वो डांस प्रोग्राम करने के करता है और स्कूल में अच्छा नंबर लाता है, अच्छे से वो परफॉर्मेंस करता है। वो स्कूल में सिलेक्शन होता है। स्कूल में सिलेक्शन होने के बाद उसको जो कंपटीशन होता है सो कई सारे स्कूल मिला करके एक साथ होता है। तो अपने स्कूल से किशन जाता है और अपने स्कूल से करीब किशन के साथ साथ 2 4 स्टूडेंट होते हैं और उसके दोस्त होते हैं, वो जाते हैं। तो किशन उसमें सबसे बेस्ट करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे जाते हैं, तो सब लोग अपना अपना परफॉर्मेंस करते हैं। वहाँ पे एक प्रिया नाम की लड़की होती है, उस स्कूल में आई हुई रहती है, वो भी परफॉर्मेंस अच्छा करती है। उसके बाद सब लोग उस दोनों को बहुत तारीफ़ करते हैं और बाकी बच्चों को भी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद वो दोनों फर्स्ट आते हैं, दोनों को मेडल मिलता है, प्राइज़ मिलता है, वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही होता है, किशन अपना पढ़ाई बहुत मन से कर रहा होता है। और एक दिन धीरे धीरे होता है कि फिर प्रोग्राम होता है स्कूल में। स्कूल में कंपटीशन होता है। स्कूल में ही कंपटीशन कंप्लीट करने के बाद फिर से उसी तरह से, जैसे इस बार जो है सारे स्कूल को मिला करके होता है, लेकिन उस बार जो होता है कि दूसरे स्कूल में जाना होता है। तो किशन उस बार भी वो करता है, कंपटीशन करता है। और कंपटीशन करने के बाद वो अच्छा नंबर लाता है और अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो सर लोग उसे सिलेक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ किशन का जो व्यवहार होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो गरीब परिवार से होता है, लेकिन उसको अंदर कोई भी चीज़ की ईगो नहीं होती है, क्योंकि वो गरीब परिवार के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी रखता है। उसके मन में कभी ये भाव नहीं आता है कि मैं ये काम में शर्म करूँगा। जब भी जो सर लोग बोलते हैं उसको करने के लिए रेडी हो जाता। तो सर भी लोग भी उसे सपोर्ट करते और अच्छा भी परफॉर्मेंस करते थे, तो उसको ले जाते हैं दूसरे जाते हैं स्कूल में परफॉर्मेंस करते। उस दौरान फिर से उसे प्रिया नाम की लड़की से उसे मुलाकात होती है। दोनों परफॉर्मेंस करने के लास्ट में वो दोनों जब जा रहे होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद फिर एक दूसरे को हाय हेलो करने के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट नंबर लेते हैं। फिर कांटेक्ट नंबर लेने के बाद जो होने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद प्रिया और किशन की मुलाकात होती है और दोनों ऐसे करते करते घर पे आ जाते, अपने अपने घर पे आते हैं और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं और दोनों की जो बातें होती है वो प्यार में बदलने लगता है। ऐसे करते करते दोनों
जब भी मतलब स्कूल में जाते हैं, फिर कोई भी छोटा भी प्रोग्राम होता है, तुरंत वो स्कूल में जाने के बारे में दोनों एक दूसरे से सोचते हैं, मिलते हैं, ताकि वो दोनों की मुलाकात हो जाए। और दोनों ऐसे होते होते करीब ये जो किशन होते हैं और जो वो प्रिया होती है 8 क्लास में चली जाती है। उसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि शादी कर लें, और इस सब की आयु करीब 10 12 13 साल की ही हुई रहती है। ये दोनों शादी कर लेते हैं, जा कर के मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद वो जो प्रिया होती है किशन के घर पे भी कई बार आ गए होते हैं। किशन के माता पिता को पता होता है, किशन के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं होती है, उसे पसंद होते हैं। उसके बाद एक दिन की बात है, किशन की जो प्रिया होती है उनके पिता को पता चल जाता है कि किशन जो प्रिया है उसने शादी कर लिया है। तो उसके पिताजी उसे बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, प्रिया को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो बेहोश कर देते हैं। उसके बाद किशन को पता चलता है, किशन कुछ नहीं बोलता है और वो उसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद प्रिया क्या करती है, वो घर छोड़ के भाग जाती है। उसको डर होता है कि मेरे पिताजी है जो हमको मार डालेंगे, इस डर की वजह से भाग जाती है। तो ये बात इसके बाद किशन के जो घर पे आ जाते हैं, प्रिया के जो माता पिता होते हैं सारे पंचायत को लेकर के किशन के घर पे आते हैं कि तुमने मेरी बेटी को लेकर के इसने किशन जो है सो प्रिया को लेकर के भाग गए। उसके बाद जो है सो वो प्रिया भाग जाती है, तो जो प्रिया के जो पिता होते हैं डायरेक्टली किशन के घर पे पहुंच जाते हैं और पूरा पंचायत लेकर पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद किशन जो अपने घर पे रहते हैं वो सोए रहते हैं, अचानक से उसको ये बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी को कहाँ भगा के ले गए। तो वो देखते हैं कि ये सब घर पे ही है, उसको लेकर के है, उसको कुछ किशन को कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद किशन को बहुत प्रेशर देते हैं, बहुत प्रेशर देते हैं। उसके बाद किशन उस प्रिया को पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पता लगता है तो वो बोलती है कि मैं दिल्ली आ गई हूँ। उसके बाद किशन कहता है कि तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूँगा, ऐसे करके मतलब कि मैं घर पे ही रख लूँगा, तुम आ जाओ, ऐसे करके करते हैं। किशन उसको बुलाते हैं, आते हैं तो उसके पिता को हवाले कर देते हैं, प्रिया को पिता को प्रिया को हवाले कर देते हैं। उसके बाद उसको बहुत इंसल्ट करते हैं, किशन को बहुत इंसल्ट करते हैं, किशन को बहुत बेइज्जती करते हैं। उसके बाद और उस प्रिया को लेकर चले जाते हैं। प्रिया भी बहुत रोती रहती है, क्योंकि किशन इसलिए प्रिया को बुलाते हैं क्योंकि अगर प्रिया को नहीं बुलाते तो प्रिया के जो माता पिता होते हैं और उसको मार डालते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं किशन को, इसीलिए उसे बुलाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर किशन कुछ दिन बहुत उदास रहता है, घर पे ही रहता है। और किशन प्रिया के जो पिता होते हैं वो प्रिया की शादी की बात करते हैं, लेकिन वो प्रिया डायरेक्टली कहती है कि हम शादी नहीं करेंगे, जब करेंगे तो उसी से, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रिया से बड़ी भी है, वो कहते हैं कि अगर तुम प्रिया से छोटी 2 बहनें होती है तो कहते हैं कि शादी करने के बारे में, तो कहती है कि मैं नहीं करूँगी। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम नहीं करोगी तो ये दोनों भी ऐसे ही रह जाएंगे। वो फिर भी मना करती, कहती है नहीं करेंगे। फिर किशन कहते हैं कि आप उदासी को छोड़ करके, किशन का एक गांव में ही दोस्त रहता है जो वो भी उसके साथ पढ़ाई कर रहा होता है। उसको दोस्त आता है, उसे मिलता है और उसे समझाता है कि चलो दोस्त, जो हुआ सो हुआ, अब पढ़ाई करते हैं। तो फिर दोनों दोस्त, फिर किशन वहाँ से दूर चला जाता है और कहीं की जाकर के वो अपना पढ़ाई करने लगता है और पटना में जाकर के पढ़ाई कर रहा होता है। ऐसे करते करते करीब 2-3 साल वो अपने मन से बहुत तैयारी करता है, बहुत तैयारी करता है। उसके बाद उसका जो होता है सो बीपीएससी क्लियर करता है और बीपीएससी क्लियर करने के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद वो पास भी हो जाता है, अच्छे रैंक भी उसको मिल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि प्रिया से शादी करे, लेकिन जो उसके पिता होते हैं अभी तक नहीं मान रहे होते, कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं अपनी क्योंकि पता नहीं क्यों प्रिया के जो पिता होते हैं उसके अंदर ऐसा क्यों ईगो आता है। जबकि वो अनसक्सेस था, कम आयु में कर लिया था, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो सक्सेस होने के बावजूद भी वो शादी करने से मना करता रहता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद फिर ये दोनों की शादी होती है और वो शादी होने के बाद वो दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। और होने के बाद क्योंकि वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं करवाएंगे तो हम लोग सक्सेस हो गए हैं, हम लोग कोर्ट से शादी कर लेंगे, क्या होगा। ये बात उसके प्रिया के पिता को पता चल गई होती है, तो उसके पिताजी भी राजी हो जाते हैं, इन दोनों की शादी करवा देते हैं और उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? सबसे पहले तो इस कहानी में आपको ऐसा ये लगा होगा कि इतनी कम उम्र में ये दोनों शादी करते हैं और इसके बाद उसके पिता भी उसे मिलने नहीं देते हैं और फिर उसके बाद बहुत
करने के बाद, सक्सेस होने के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं।